अब देखेंगे ला ऑफ सप्लाई हमारा वादा के खिलाफ हमारा टॉपिक आएगा ला ऑफ सप्लाई 9वां नंबर का। ठीक, 9वां नंबर का टॉपिक है ला ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इसको अपन बेचने वाले के पर्सपेक्टिव के वर्ग से देखा जाता है। आप फर्स्ट पॉइंट में लिख लेना, विक्रेता वर्ग से देखा जाता है, क्योंकि आप बेचोगे तो सबसे पहले मान लो जाए आपको, अगर मान लो जाए बेचना है किसी भी चीज़ को आपको मार्केट में सप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले मार्केट देखोगे। ठीक है, मार्केट देखोगे। अब मार्केट देखोगे, ठीक है, देखोगे तो सपोज दैट आप अगर मान लीजिए करेला लगा रहे हो, ठीक, तो करेला लगाने के लिए मार्केट देखो। अब आप अगर मार्केट में करेला से संबंधित कोई वस्तु की कीमत देखोगे, अगर भाई करेला की जगह अगर मान लें खेकसी आदमी को सस्ता में मिल रहा है और खेकसी ज़्यादा पसंद है, तो तुम्हारा करेला नहीं बिकेगा। तो तुम संबंधित वस्तु की कीमत देखोगे पहले, उससे रिलेटेड वस्तु और क्या क्या है। ठीक है, साथ ही साथ करेला को प्रोडक्शन करने में जो टेक्निक लगा है उसको भी देखोगे, तभी तो तुम प्राइस डिसाइड करोगे, तभी तो तुम सप्लाई करोगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ उत्पादन में साधन, जो रिसोर्सेस लगा है उसमें कितना कीमत लग रहा है, कितना क्या चीज़ लग रहा है, कितना दवाई लग रहा है, कितना खाद लग रहा है, कितना क्या चीज़ लग रहा है, तो सारी चीज़ को आप देखोगे कि नहीं देखोगे। ठीक है, देखोगे कि नहीं, मतलब देखोगे कि नहीं देखोगे। ठीक, उसके साथ साथ अगर सरकार मान लो जाए करेला प्रोडक्शन है, यहाँ करेला बस का बात कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का ले लेना। अगर मान लिया किसी का धंधा करना है तो आप धंधा करने के बेस में सोच के देख लेना, यही पॉइंट को रख के सोचना। ठीक, क्योंकि मैं तुमको सोचना सिखा रहा हूँ। 24 घंटे 48 घंटे की छुट्टी में आप किसी 200 पेज के पुस्तक कॉपी नहीं पढ़ सकते। 6 महीने में तुम टीचर से नहीं पढ़ पाए तो आप क्या पढ़ोगे। और मेरे को 20 मिनट में डिस्क्राइब करना है उसको, तो कितना उम्मीद करोगे। आप समझो, सीखो, सोचो, वहाँ लिख पाओ, बिना बोले लिख पाओ, ये पॉइंट याद रखें। ठीक है, तो आप पहले करियर सब्सिडी देखोगे। ठीक है, कि किसी भी टेक्निक मान लीजिए करेला प्रोडक्शन में अगर कोई टेक्निक लग रहा है तो उसमें सरकार कितना छूट दे रहे हैं, कितना सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी मतलब समझ रहे हो, सरकार किसी भी चीज़ को देता है उसको हमको वापस देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि तुमको स्कॉलरशिप मिलता है तो क्या तुम देते हो क्या स्कॉलरशिप को वापस हो? हाँ, फीस के रूप में अलग से देते हो, तो वो अलग चीज़ हो जाती है, मगर डायरेक्टली रूप से क्या देते हो? नहीं देते हो। ठीक है, अगर कोई सरकार अभी कोई महतारी जनधन योजना चला रहे हैं, शादी पर वर विवाह पुरुष वाले लोग को 2,000 करके, तो वो सब्सिडी है, उसको वापस करने की जरूरत नहीं पड़ता, उसको बोलते सब्सिडी। ठीक है, और अगर कोई करेला प्रोडक्शन से लगने वाला परिवहन लागत में अगर कोई लग रहा है का पैसा, कितना लग रहा है, क्या चीज़ लग रहा है, तभी तो सब चीज़ को देख के आप सफाई करोगे ना, तभी तो सब चीज़ को देख के आप कोई भी कंपनी खड़ी करोगे, कोई भी डेवलपमेंट करोगे, किसी भी चीज़ का आप प्रोडक्शन करोगे। अगर ये सारी चीज़ और सारी चीज़ बातों को आप अगर देख कर अगर नहीं करते हो तो फिर आप डूब जाओगे। सारी पॉइंट इकोनॉमिक्स का एकदम बेस्ट पॉइंट है, इसको देख के ही करोगे तुम सप्लाई। अगर इसको देख के नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब का नहीं है। इकोनॉमिक्स से पढ़ने का मतलब यही है। ठीक, उसके बाद आप उसका वस्तु प्राइस डिसाइड करोगे कि कितना प्राइस रखना है, सप्लाई करना है बाजार में। ठीक है, तो आप किसी भी वस्तु का प्राइस को छोड़कर ठीक है, बाकी चीज तो ठीक है, प्राइस पे डिपेंड करता है ला ऑफ सप्लाई किसी भी वस्तु का। अगर तुम्हारा वस्तु अगर मान लो जाए प्राइस अगर ज़्यादा है तो आप उसका सप्लाई ज़्यादा करोगे और उसी चीज़ का प्रोडक्शन करोगे, सारी चीज़ को बातों को रख के। ठीक है, अगर मान लो जाए आपका प्राइस कम है किसी भी वस्तु का तो उसका आप सप्लाई ही नहीं करोगे मार्केट में, भाई आपको घाटा हो जाएगा ना, घाटा हो जाएगा। आपको अगर किसी भी प्रोडक्शन में जो साधन लग रहे हैं, मान लो जाए 1 kg धान के प्रोडक्शन में आपको 16 रुपये लग रहे हैं और बाजार में अगर जा रहे हैं, मान लो जाए बाजार का अगर कीमत जा रहा है मान लो जाए 14 रुपये, तो आप क्यों सप्लाई करोगे उस चीज़ को? नहीं कर पाओगे सप्लाई। कैसे करोगे सप्लाई? नहीं करोगे ना। तो
ये पॉइंट आपको सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे? कुछ इकोनॉमिक्स में सीख रहे हो ना, लिख लोगे ना इसी कि प्राइस को छोड़कर सभी बातें समान हैं तो मार्केट में सप्लाई किया जाता है किसी भी वस्तु को, उसी को लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अन्य बातें अगर समान है, तो सभी बातें समान हैं प्राइस को छोड़कर, अन्य बातें अगर समान है तो किसी भी वस्तु का सप्लाई किया जाता है। अगर किसी भी वस्तु का अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसका सप्लाई ज़्यादा होगा, अगर किसी भी वस्तु का अगर प्राइस कम है तो सप्लाई कम होगा। तो क्या है, दोनों चीज़ का बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। तो क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशन है कि नहीं? पॉजिटिव एक पॉइंट तो पॉजिटिव रिलेशन है कि नहीं है? पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है कि नहीं है? ठीक है, तो एक पॉइंट तो प्राइस लॉ ऑफ सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। इसी को एग्जाम पूछता है, CAT, BHU, JRF में इसी को पूछता है। सप्लाई को कौन से साइड से देखा जाता है, इसको पूछता है। प्राइस को कौन से साइड से देखा जाता है, इसको पूछता है। प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ता है, प्राइस कम होने के साथ साथ सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अन्य बातें समान हैं, तो इसी को बोलते हैं, जो अन्य बातें समान है उसको बोलते हैं सीट्रस पेरिबस। अन्य चीजें समान हैं प्राइस को छोड़कर, तो जो समान है ये अन्य बात अगर ठीक है, प्रोडक्शन करना है तो हम कुछ भी चीज को मैनेज करें, कम ज़्यादा करके कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सीट्रस पेरिबस। तो आप लिख सकते हो कि सीट्रस पेरिबस